हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ आशा मैम। और आज मैं आपको आपकी फ़र्स्ट फ्लाइट की बुक का चैप्टर 5th और 6th, क्योंकि दोनों में एक ही स्टोरी है, द 100 ड्रेसेज, इसका पार्ट 1 5th चैप्टर में है और सेकंड पार्ट 6th चैप्टर में है। तो 2 चैप्टर क्लियर हो जाएंगे आपके। तो पहले हम करते हैं इसके लॉन्ग क्वेश्चन। तो हमारा पहला लॉन्ग क्वेश्चन होगा, वेरी इंपॉर्टेंट, गिव ए ब्रीफ कैरेक्टर स्केच ऑफ वांडा पेट्रोन्स्की। कि वांडा पेट्रोन्स्की का कैरेक्टर स्केच हमें बताना है। What does the story The 100 Dresses tell us about वांडा पेट्रोन्स्की? मतलब फर्स्ट क्वेश्चन में हम वांडा पेट्रोन्स्की के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारा आंसर देखिए, वांडा पेट्रोन्स्की वॉज ए लिटिल पॉलिश गर्ल। जो वांडा पेट्रोन्स्की है वो एक छोटी सी पॉलिश गर्ल है, मतलब ये अमेरिका की नहीं है, ये लड़की पोलैंड से आई हुई है। शी बिलोंग्स टू ए पुअर फैमिली, और ये गरीब परिवार से संबंध रखती है। शी गोज़ टू ए स्कूल वेयर ऑल अदर गर्ल्स ऑफ हर क्लास आर अमेरिकन। तो ये जिस स्कूल में जाती है वहाँ पे सभी लड़कियाँ अमेरिकन हैं, लेकिन ये बच्चों अमेरिकन नहीं है, ये पॉलिश गर्ल है। तो दे टीज हर फॉर हर अनयूजुअल नेम। तो वो जो और बच्चे हैं जो अमेरिका के रहने वाले हैं वो इसको इसके अनयूजुअल नेम, असाधारण नाम के लिए इसको चिढ़ाते हैं। दे ऑल्सो टीज हर फॉर हर फेडेड ब्लू ड्रेस, और वो उसकी फेड हुई ब्लू ड्रेस के लिए भी चिढ़ाते हैं, क्योंकि ये लड़की डेली एक ही कलर की ड्रेस पहन के आती है, ब्लू कलर की। बट वांडा नेवर शोज दैट शी फील्स अबाउट इट। लेकिन वांडा कभी भी ये शो नहीं करती कि वह इसके बारे में फील करती है। शी फील्स बैड अबाउट इट, कि वो बैड फील करती है। शी ऑलवेज रिमेन्स काल्म, तो वो हमेशा शांत रहती है। शी यूजुअली सेट इन द लास्ट रो ऑफ हर क्लास, वो अपनी क्लास की आखिरी लाइन में हमेशा बैठती है। शी स्माइल्स अवे वट एवर द गर्ल्स से टू हर। तो लड़कियां उसको कुछ भी कहती हैं, इसको बार बार चिढ़ाती हैं, तो ये हर बार स्माइल कर देती है। द गर्ल्स थिंक्स दे आर मेकिंग फन ऑफ हर। तो उन लड़कियों को लगता है कि वो इसका मजाक बनाती हैं। बट वांडा रिप्लाई इन ए मच बेटर वे। फिर भी वांडा एक अच्छे तरीके से ही उनका जवाब देती है। शी विन्स द ड्राइंग कॉन्टेस्ट। तो एक स्कूल में ड्राइंग कॉन्टेस्ट होता है, उसे वांडा जीतती है। एंड दस मेक्स ऑल ऑफ देम फील स्मॉल, और वो सब अपने आप को फिर छोटा समझते हैं। दस वांडा प्रूव्स दैट शी वॉज बेस्ट ऑफ देम ऑल। तो वांडा प्रूव कर देती है कि वो उन सभी से बेस्ट है। कहने का मतलब बच्चों, अमेरिकन स्कूल में जाती है और ये पॉलिश गर्ल है, तो बच्चे इसकी ड्रेस के लिए, कभी इसके नाम के लिए इसको चिढ़ाते रहते हैं, लेकिन वांडा फिर भी कोई जवाब नहीं देती, ये चुपचाप अपना टाइम निकालती है। और आखिर में स्कूल में एक ड्राइंग कॉन्टेस्ट होता है, तो उसमें वांडा ही जीतती है, और इस प्रकार जो दूसरे बच्चे हैं वो अपने आप को छोटा फील करते हैं। अब इसके सेकंड पार्ट का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो देखिए, व्हाट डिड वांडाज फादर राइट इन हिज लेटर। क्योंकि सेकंड चैप्टर में वांडा के फादर का जो लेटर आता है उसके बारे में है। और हाउ डिड मैडी फील आफ्टर लिसनिंग टू दैट लेटर। और मैडी क्या फील करती है उस लेटर को सुन के, और इसमें मैडी का करेक्टर स्केच भी आ जाएगा। तो आंसर देखिए, वांडाज फादर रोट दैट वांडा एंड जैक वुड नॉट कम टू स्कूल एनी मोर। कि वांडा के पिता, उस लेटर में लिखा उन्होंने कि वांडा और जैक जो है वो वांडा का भाई है, कि वांडा और जैक अब स्कूल नहीं आएंगे। दे कुड नो लॉन्गर बियर टू टीज, ओनली टीज आएगा बच्चों, टू टीज अबाउट देयर फनी नेम। अब वो ज़्यादा बर्दाश्त नहीं करेंगे उनके नामों के लिए उनको चिढ़ाया जाना, क्योंकि स्कूल में उन बच्चों का मजाक बनाया जाता था, तो वो इस चीज़ को ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। दे कुड नो लॉन्गर बियर, बियर होता है सहन करना। ही रोट दैट दे वर गोइंग अवे टू बिग सिटी। तो उसने ये भी लिखा कि वो एक बड़े शहर में जा रही हैं। वेयर देयर कुड बी प्लेंटी ऑफ फनी नेम्स। तो वहाँ पे बहुत सारे फनी नेम्स होंगे, मतलब वहाँ पे हर तरह के लोग होंगे, उनके अजीब अजीब नाम होंगे, तो वहाँ पे उनका कोई मजाक नहीं बनाएगा। मैडी फेल्ट ए डीप सेंस ऑफ शेम। तो मैडी इस चीज़ को सुन के थोड़ी शर्म महसूस करती है। शी बिकेम रेस्टलेस, वो बेचैन हो जाती है। शी कुड नॉट पुट हर माइंड ऑन हर क्लास, ऑन हर लेसन्स आएगा बच्चों, ये लेसन्स मतलब चैप्टर पे, तो वो अपना ध्यान अपने लेसन्स पे, अपने चैप्टर पे नहीं रख पाती है, LSSONS। शी कर्स्ड हर सेल्फ, कर्स्ड मतलब कोसना, वो अपने आप को कोसती है। शी रिमेंबर्ड हाउ शी स्टूड बाई साइलेंटली व्हेन पैगी टीज्ड वांडा।
तो याद करती है कि कैसे वो चुपचाप खड़ी रहती थी जब पैगी वांडा को चिढ़ाती थी। मतलब पैगी जो थी इनके स्कूल की सबसे फेमस गर्ल थी, बहुत ही पॉपुलर थी, और वो पैगी जो है वो वांडा का मजाक बनाती थी, और मैडी जो है वो चुपचाप खड़ी होकर देखती थी। तो मैडी ये सारी बातें याद करती है। इट वॉज फॉर हर एज बैड एज वट पैगी डिड। तो ये उतना ही बुरा था जितना कि पैगी करती थी। भाई पैगी उसका मजाक बनाती थी और जो ये मैडी है वो चुपचाप खड़ी रहती थी, तो ये भी गलत था। शी वॉज ए कवर्ड, वो एक कायर थी, डरपोक थी। एट लास्ट पैगी डिड नॉट नो शी वॉज डूइंग समथिंग मीन। एटलीस्ट मतलब पैगी को तो चलो ये एहसास नहीं था कि वो कुछ गलत कर रही है, बट मैडी डिड फील इट वॉज ए मीन थिंग। लेकिन मैडी ये बात फील करती है कि ये सब कुछ गलत था, भाई वो वांडा का मजाक बनाते थे तो ये गलत बात थी। येट शी डिड नॉट स्पीक अप, फिर भी वो कभी बोल नहीं पाई। ऑल दीज थॉट्स फिल्ड मैडी विद डीप रिग्रेट। तो इस बात से जो मैडी है वो गहरे पश्चाताप से भर जाती है। वी कैन से दैट मैडी इज ए सेंसिटिव गर्ल। तो हम ये बात कह सकते हैं कि मैडी जो है वो एक सेंसिटिव गर्ल है, एक संवेदनात्मक लड़की है वो। अब इसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स देखिए। सबसे पहले पूछ रखा है कि वांडा कौन है। तो वांडा वॉज ए लिटिल पॉलिश गर्ल, वो एक छोटी पॉलिश गर्ल थी। शी यूज टू स्टडी विद अमेरिकन चिल्ड्रन इन एन अमेरिकन टाउन। तो वो अमेरिकन टाउन में अमेरिकन बच्चों के साथ पढ़ती थी। फिर ये भी पूछते हैं कि वेयर डिड वांडा यूज टू सिट इन द क्लास। ये भी पूछा जाता है कि वांडा अपनी क्लास में कहाँ बैठती थी। शी यूज टू सिट इन द नेक्स्ट सीट टू द लास्ट रो इन हर क्लासरूम। तो अपनी क्लासरूम में आखिरी लाइन में नेक्स्ट सीट पे बैठती थी, पीछे वाली से आगे वाली सीट पे बैठती थी, नेक्स्ट सीट पे बैठती थी। वेयर डज वांडा लिव, वट काइंड ऑफ ए प्लेस डू यू थिंक इट इज़। वांडा कहाँ रहती थी और आपको क्या लगता है कि ये कैसी जगह थी। तो हम कहेंगे वांडा लिव्स एट बोगिन्स हाइट्स। वेरी इंपॉर्टेंट कि वांडा कहाँ रहती थी, बोगिन्स हाइट्स पे वो रहती थी। इट इज़ ए प्लेस फॉर अवे फ्रॉम द टाउन। और ये जो जगह थी ये शहर से थोड़ी दूर पड़ती थी। शी हैज़ टू क्रॉस मड्डी वे टू रीच द स्कूल। और उसे स्कूल पहुंचने के लिए कीचड़ वाला रास्ता पार करना पड़ता था। वट डू यू थिंक टू हैव फन विद हर मीन। तो ये फ्रेज आती है बीच में, टू हैव फन विद हर, इसका क्या मतलब है। टू हैव फन विद हर मीन्स टू लाफ एट हर और टू मेक फूल ऑफ हर, कि उसके ऊपर हंसना और उसे मूर्ख बनाना, इसका मतलब है। इन वट वे वांडा डिफरेंट फ्रॉम अदर चिल्ड्रन। वांडा जो है वो दूसरे बच्चों से अलग कैसे थी। मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन इन द स्कूल वर अमेरिकन। तो उसके स्कूल में ज़्यादातर बच्चे जो थे वो अमेरिकन थे। बट वांडा वाज ए पॉलिश, लेकिन वांडा जो है वो पॉलिश थी। हर नेम लुक्ड स्ट्रेंज, उसका नाम भी अजीब था। टू द अदर चिल्ड्रन, दूसरे बच्चों के लिए। शी लिव्स ऑन बोगिन्स हाइट्स, वो बोगिन हाइट्स में रहती थी। शी कम टू स्कूल ऑन फुट फ्रॉम देयर, और वहाँ से वो पैदल स्कूल आती थी। सो हर फिट वर कवर्ड विद ड्राई मड। तो उसके पैर जो हैं वो सूखी कीचड़ से भी भरे रहते थे। इन दिस वे शी वॉज डिफरेंट फ्रॉम अदर चिल्ड्रन। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वो दूसरे बच्चों से अलग थी। फिर हमारा हु वन द ड्राइंग कॉन्टेस्ट, की ड्राइंग कॉन्टेस्ट किसने जीता था। व्हाट हैड द विनर ड्रॉन, और विनर ने क्या बनाया था। तो हमें पता है वांडा वन द ड्राइंग कॉन्टेस्ट, कि वांडा ने जो है वो ड्राइंग कॉन्टेस्ट जीता था। शी हैड ड्रॉन ए 100 डिज़ाइंस ऑफ ड्रेसेस इन ब्यूटीफुल कलर्स। तो उसने ड्रेसेस के 100 डिज़ाइंस बनाए थे, वो भी सुंदर सुंदर कलर्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट डिड मिस्टर पेट्रोंस्की लेटर से। मिस्टर पेट्रोंस्की लेटर में क्या कहा था मिस्टर पेट्रोंस्की ने। मिस्टर पेट्रोंस्की रोट इन हिज लेटर दैट हिज डॉटर वांडा वुड नॉट कम टू स्कूल एनी मोर, कि उसकी बेटी अब स्कूल नहीं आएगी। नाउ दे वर मूविंग टू ए बिग सिटी, अब वो एक बड़े शहर में जा रहे हैं। नो बडी वुड मेक फन ऑफ वांडा, और वहाँ पे कोई वांडा का मजाक नहीं बनाएगा। हाउ डिड मैडी फील आफ्टर लिसनिंग टू द नोट फ्रॉम वांडाज फादर। तो वांडा के पिता का नोट पढ़ के मैडी क्या फील करती है। तो हमने लॉन्ग क्वेश्चन में देखा था, मैडी फील्स ग्रेटली हर्ट आफ्टर लिसनिंग टू द नोट फ्रॉम वांडाज फादर। मैडी को बहुत ही बुरा फील होता है, बहुत ही हर्ट होती है वो। शी हैड वेरी सिक फीलिंग्स, और उसे बहुत ही भावनाएं आती हैं उसके मन में दर्द वाली, कि हमने जो किया वो गलत किया।
व्हाट गिफ्ट डिड वांडा गिव टू पैगी, व्हाट गिफ्ट डिड शी गिव टू मैडी। तो ये भी पूछा जाता है कि वांडा पैगी को क्या गिफ्ट दे के गई और मैडी को क्या दे के गई। तो वांडा गिव हर ड्राइंग ऑफ ग्रीन ड्रेस टू पैगी। पैगी को तो वांडा ने ग्रीन ड्रेस का वो पिक्चर दी, एंड ब्लू ड्रेस टू मैडी, और मैडी को ब्लू वाली ड्रेस की पिक्चर दी। हु वॉज मिस मैसोन, तो मिस मैसोन कौन थी इस चैप्टर में। मिस मैसोन वाज पैगी की कह लो, वांडा की कह लो या मैडी की कह लो, ये सभी की क्लास टीचर थी। और लास्ट क्वेश्चन रहेगा हु वॉज मैडी, कि मैडी कौन थी। तो मैडी वॉज ए लिटिल अमेरिकन गर्ल। अब पैगी और जो मैडी हैं ये दोनों अमेरिकन गर्ल हैं। शी वॉज क्लासमेट ऑफ वांडा पेट्रोन्स्की, और वांडा पेट्रोन्स्की की क्लासमेट थी। ओके बच्चों, थैंक यू।